जो मैंने अभी किया है आप समझ ही गए होंगे, बयान राहुल गांधी ने किया था। बिल्कुल, आज राहुल गांधी अपने हरियाणा की चुनावी जनसभा है वो कर रहे हैं। दादरी में वो जनसभा कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद है वो सोनीपत की नई अनाज मंडी में वो आने वाले हैं। इस वक्त मैं सोनीपत की नई अनाज मंडी में मौजूद हूँ और सोनीपत पूरे देश के लिए है, लेकिन हमारे आड़े आज भी इसको सनपत ही कहते हैं। तो आज लोगों से ये मिजाज जानेंगे कि राहुल गांधी आ रहे हैं, ख़ास तौर से राहुल गांधी के आने का क्या फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा और राहुल गांधी को लेकर नज़रिया किस तरह का बदला है। और अब कुछ ही समय ही बाकी है वोटिंग को पहले, उससे पहले चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनके बड़े बड़े नेता हैं लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं। और वो जो पंडाल है वो मेरे पीछे है। बाबू जी कहाँ से आए हैं? हम रोहतक से आए हैं जी। रोहतक से आए हैं? हाँ जी। राहुल गांधी को सुनने के लिए? हाँ, राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं। राहुल गांधी को लेकर क्या अब नज़रिया बदला है? पहले राहुल गांधी को अलग नज़रिए से देखते थे, आप भाग क्यों रहे हैं? आप बताइए। पहले राहुल गांधी को अलग नज़रिए से देखा जाता था। किस नजरिए से देखा जाता था? कुछ लोग पप्पू कह देते थे, लेकिन जैसे वो सड़कों पर चले हैं, कुछ नज़रिया आप लोगों का बदला है राहुल गांधी के प्रति? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, जो पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते थे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उसको पता लग चुका है पप्पू नहीं, ये हीरो है और आने वाला 2024 के चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री है। सोनीपत सीट कितनी मजबूत आप लोगों की है? वैसे तो बताई तो जा रही है, आश्वस्त कितने हैं यहाँ से? सोनीपत की सीट नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की 10 सीट लोकसभा की हम जीतेंगे। कहाँ से आए हैं जी? मैं सोनीपत से आया हूँ। सोनीपत से आए हैं। तो रोहतक सिरसा के बाद जो सबसे मजबूत सीट बताई जा रही है, एक भिवानी महेंद्रगढ़ की, जहां अभी रैली करके आ रहे हैं राहुल गांधी, एक आपकी सनपत की बताई जा रही है। बताइए कुछ। हाँ, ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट ले रहे हो। हाँ, तो राहुल गांधी आ रहे हैं, इसका कितना जोश आप लोगों में है? क्या सुनने आए हैं? बहुत ज़्यादा जोश है। हाँ, राहुल तो इतना उत्साह में बोल रहा है अब की बार है कि क्या पलट देगा। पहले राहुल गांधी को आप लोग अलग नजरिए से देखते थे, लेकिन अब शायद इमेज उनकी बदली है। बदली है, बिल्कुल बदली है, बहुत ज़्यादा चेहरा बदला है। क्या ये उस कारण है? देखो मोदी का चेहरा देखो भाषण देते हुए, अगर राहुल का देखो उत्साह में। ये फर्क उस कारण है क्या जो किसान आंदोलन में राहुल गांधी पक्ष में बोले, खिलाड़ियों के लिए पक्ष में बोले? खिलाड़ियों का तीसरी बात है, खट्टर ने हमारे हर एक सरपंच को जो है ना चंडीगढ़ में पीटा है। ये बहुत बड़ी दुर्दरता दिखाई है, हर एक कर्मचारी को पीटा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा तानाशाही दिखाई है। दूसरी बात है, मोदी जी का अहंकार अब की बार जो है ना चरम सीमा पर बोल रहे हैं, हर लोगों को बड़ा दर्द है। क्या कहेंगे? यही बात है जी। यही है। पसीने से तरबतर आप हैं, राहुल गांधी को सुनने आए हैं? सुनने आए हैं। राहुल गांधी ने लेना चाहो भाई, राहुल गांधी हमारे देश का प्रधानमंत्री हो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा ना, हमारे देश का राह बैठ जाएगा, गरीब का, किसान का, मास्टर का, सबका गुजारा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र तो बहुत ही मान लिया ऐसा आदमी है, खतरनाक है। यो तो कोई किस्म का आतंकवादी है, इससे बच लो, बचना है। यो तो बहुत खतरनाक है। लोग अडवाणी के हाथ में जमीन बेच दी, बहुत ज्यादा सब कुछ बेच दिया इसने, और गरीब, किसान, मजदूर, मास्टर, टीचर बर्बाद हो गए। और नरेंद्र मोदी अडवाणी बन गए। कांग्रेस ने राण लाग रहे हैं, 2 बार हरा चुका है। इब कल लेकिन हार नहीं देंगे भाई, इब कहाँ ला रहे हैं भाई। 15 जिंदाबाद राहुल गांधी। राहुल गांधी हमारी जो गंगा मैया उससे भी पवित्र है। हमारे देश में इतना अच्छा इंसान है राहुल गांधी, उनके परिवार ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं और हम अपने देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही चाहते, क्योंकि राहुल गांधी बिना हमारे देश का आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। ये कहते हैं अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पे लेंगे, किसान मजदूर तो रोड पे है, किस बेस पे लेंगे? तो बिजनेसमैनों को ऊपर के ऊपर ले जा रहे हैं और गरीब नीचे जाता जा रहा है। हम तो चाहेंगे कांग्रेस पार्टी अपनी बहुमत से इंडिया गठबंधन अब की बार जीते और जिताएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये बात हो रही है, देखिए ये युवा, देखिए सारी बातें कितनी आसानी से वो कह गए। मलिक साहब कैसे हैं? मैं आपसे मिले थे हम जब राहुल गांधी की यात्रा थी। 1 मिनट बेटे बोल रहा है। अकेडा में राहुल गांधी रुके हुए थे। आज तो आपके यहीं आ रहे हैं, सोनीपत में ही। राहुल गांधी को लेकर मैं अभी बात कर रहा था किसानों से भी, युवाओं से भी, तो नज़रिया है वो एकदम से चेंज हुआ है। उन्हें लगता है वो एजुकेटेड है, उनके हकों की बात करते हैं। तो राहुल के आने से सोनीपत में क्या फ़र्क पड़ेगा? राहुल के आन तो भाई सब उत्साह लग गया। मन तो आदमी आगा एक बार दिखाई दे भाई ना, अपने कैमरे लखा गया कि एक तरफा माहौल हो गया।
एक तरफा हो गया। लेकिन मैंने सुना कि सोनीपत वाले थोड़ा ओड़ा चलते हैं। जब कांग्रेस की लहर आने की कोशिश होती है बीजेपी की तरफ चलते, जब बीजेपी की होती है कांग्रेस की तरफ चल जाते हैं। या सच्चाई को हो आप, पर मारी फड़क काट के धर दी बीजेपी वाला ने। हमारे जो सरपंच थे वे गिर गिर पीटे, किसान थे वे पाछली खरसा में आपने देखा होगा सूरजमुखी की MSP की बाबत किसान नेता पे 307 के मुकदमे दर्ज कर जेल में ठोक के दे। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की MSP की लड़ाई थी, उससे पहले गन्ने का आंदोलन चला, गन्ने के आंदोलन में यही हाल होया था। अब की बार गेहूं की खरीद के मामले में फरमाना और भैंसवाड़ वैसी मंडी है, सीजनी मंडी कहे उनने, उसमें 4 दिन धरने देने के बाद लोगों ने जब गेहूं के उठाने की बोरी वो दिया था। रोहतक सिरसा के बाद सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार है, ये मजबूत बताई जा रही है कांग्रेस की। सोनीपत सीट का क्या रुझान है? सोनीपत सीट तो हम तनो देख रहे हैं लोगों का आज हजूम देख कर, यो सिस्टम देख कर, अगर दीपेंद्र हुड्डा तो भी घनी यहाँ जीतेगा, सतपाल ब्रह्मचारी। आप मोदी जी ने कैसे काम गंदे गंदे किए हैं, जो 13 महीने किसान रोड पे पड़े रहे, उनका जिम्मेदार कौन था? और जिसके पास समरसीबल लगा था कांग्रेस के राज में, मोदी के राज में कई समरसीबल लगा हुआ है। हाँ, माता के मंदिर पे भी हैंडपम्प लगा आता है, उसको कोई मोदी के राज में समरवाने नहीं पाया। और जो कांग्रेस के राज में वो समरसीबल समर भी जाता था, प्रधान के पास चले भी जाते थे, समरसीबल का काम हो जाता। मोदी के राज में कोई काम नहीं हुआ। भाई आप सुन रही हैं काफ़ी देर से, अभी थोड़ी देर बाद राहुल गांधी को सुनेंगे, कुछ विचार रखिए। भाई बात सुन ले, हम तंजान से कि मोदी ना कुछ होगा, पर मन्ना तो इन आदमी तो न्यू कोई थे अपने रायल के आड़ा था। अरे ये मोदी को ना तुमने बहुत देख रहा भाई, मान जाओ ये मानने को ना। अरे भी है ना रोड़ा पकट्टे ना उड़ा के सान से ये दोहे जब आप मान गए, जब अंडे ना चलाते। अरे मोन बोड़ो लियाड़ा है कदे आया खेता के रोड देख लो जाकर बहु बेटी जान का राह को ना भाई, जब नामी इतने खड़े कर दिए, खड़े अका खेत के कंठारा रहा भाई, जान का राह को ना बहु बेटिया का, और सारे रोड तोड़ दिए। और मोदी और योगी और यो खट्टर नून मिर्च के बाका नहीं बेरा न चक्कर है ना फीस भरन का बेरा रंडे सारे के बेरा न भाई, बेरा फीस भरन का नहीं भाई ना कत्ती को ना भाई। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री। वो बंगाल वाली नु कहे मैं बनूंगी। जात पे ना पात पे, जात पे ना पात पे, अब की बार राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, अब की बार ना जात पे ना पात पे, मार लगेगी हाथ पे, ना जात पे ना पात पे, मार लगेगी हाथ पे, अब की बार। ये बड़ा दल आया हुआ है और शायद माइनॉरिटी वर्ग के ये लोग हैं। राहुल गांधी ने ये कहा है 8500 रुपये टकाटक आप लोगों के खाते में आएंगे, कैसे देखती हैं? जी देखिए, हम तो चाहते हैं कि जीते, उनके लिए हम देखो इतनी दूर से आए, इतनी धूप में आए हैं, तो भाई हमारे लिए तो अब वही है जो भी है। बाकी रहे कि मोदी जी का भी हमें कोई बेनिफिट नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। अब की बार हमने इनको जितवाना और बेनिफिट लेना। हाँ ताई, टकाटक ये चला हुआ है। आवागा भाई मारा है ना राहुल गांधी सब तो बड़ा उड़ा ये भी बोल दो टकाटक। ये उस महालक्ष्मी योजना का जी ऐसे ही वोट जाने चाहिए, ऐसे ही वोट जाने चाहिए, टकाटक हाथ में। हम विश्वास करते हैं राहुल गांधी जीतेगा और जिताएंगे भी उसी को, वोट भी उसी को देंगे, हमारे को पूरा विश्वास है इस पर। राहुल गांधी जी हमें ना हर महीने टकाटक 8500 रुपए। जो गरीब बंदा उनके तो राशन भी बंद कर दिया, जो अमीर की कोठियां लटक रही हैं उनको गेहूं दे रहे हैं। ऐसी सरकार को आग लगा दो। राहुल गांधी का टकाटक चला हुआ है। और भी कुछ है। सोनीपत से आए हैं जी, रोहतक से आए हैं। चलिए
रोहतक सिरसा के बाद सोनीपत भी मजबूत सीट है आप लोगों की, हैं? और आज राहुल गांधी को आप सुनने आ गए। आपका नज़रिया बदला है राहुल गांधी को लेकर? पहले शायद इतना क्रेज नहीं होता था, लेकिन किसान आंदोलन में जैसे वो बोले हैं, माइनॉरिटी वर्ग की जो आवाज़ उठाई, खिलाड़ियों की उठाई, तो उसमें हरियाणा में अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। क्या सच्चाई है इन बातों में? नहीं, पहले से हम तो भाई कट्टर हैं कांग्रेस के। हाँ, वैसे नजरिया और ही बदला लोगों का, जो हालात हुए हैं। एक तरफा कांग्रेस है, वैसे भी जो लोगों के साथ बीती है उससे हालात काफ़ी बदल गए। बाबूजी बताइए। बिल्कुल हाल से बदलेंगे जी, बदलना चाहिए भी। 10 साल नीति राज करके देख लिया, दूसरे का भी देख लिया। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई। सिलेंडर 500 रुपये 450 रुपये मिला था 2014 में, ये 1100 रुपये मिला है। कुछ लोग फिर भी कह देते हैं बेरोजगारी बेशक हो, महंगाई बेशक हो, ये तो मोदी आ रहे हैं। मोदी बेरा बटा, ये तो 4 ने बेरा बटा। अभी मोदी आएगा कि राहुल होगा, कौन होगा? ये तो ईवीएम फिट होता है, कौन किसी ने बेरा किसी का। पब्लिक बदलाव होता हुआ है, इसमें कोई दुराई बात नहीं है। गरीब का बदलाव होगा, इस बात की हम जीन से आए हैं। अरे सतपाल ब्रह्मचारी कम से कम भी सीट आएंगी 8 कांग्रेस की और सारा लहर है। और एक के जुबान पर वो है, क्योंकि इन्होंने महंगाई। अरे कल एक बयान और आया, एक सुमित पात्रा बीजेपी का प्रमुख वो है, उसने कहा भगवान श्री जगन्नाथ मोदी के चेले, ऐसे जुमले मारे हैं। अरे इनकी शर्म को ना रहे, भगवान भी तारे चेले होगे। तो ये इनके सुमित पात्रा के बयान हैं। फिर माफ़ी मांगे है, मेरी ज़बान फिजल की तरक्कत तो क्या कीजिएगा, चोरी ने पकड़ के कह देगा कि मेरे तो गलती होगी। ये कोई नहीं ठीक है। ये सोनीपत लोकसभा के आदमी है। मतलब कह दे कि मैं, अरे मतलब ये नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है भाई साहब। सारी गृहिणी और सबको, हर एक आदमी बदलाव चाह रहा है। मोदी ने झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है, झूठ का पलंदा है। ये सरकार राहुल गांधी बनेगा। हाँ आप बीजेपी से आ गए? कौन है? मैं तो न्यूट्रल हूँ जी, जो अच्छे काम करेगा उसके साथ। ये कौन सा ये कौन सा घटिया काम? राहुल गांधी में काबिलियत नहीं मानते क्या प्राइम मिनिस्टर? उसके कोई व्यक्तित्व नहीं है। अंधभक्त बता रहे हो। किसान इन न पीटे, पहलवान इन न पीटे, आशा वर्कर इन न पीटी, नर्सिंग वाले इन न पीटे, सरपंच इन न पीटे, पहलवान इन छोटा कौन है? न शिक्षा को मुद्दा है, न रोजगार पे है, न स्वास्थ्य पे है, न सुरक्षा पे है। हिंदू मुस्लिम इस तरह का कुछ नहीं, ठीक है? और कोई नहीं है। गरीब वोटा तो ब्रह्मचारी जीतेगा। अंधभक्त है ये, गोबर खा रही है। 4 तारीख पर समझ में आओगी इनका, ठीक है? हाँ, ये आप आर्मी पर्सन मुझे लग रहे हैं, सीआरपीएफ से हैं। सर हम ये हैं एक्स पैरा मिलिट्री एसोसिएशन के, हमारे साथ ये प्रदेश प्रभारी भी हैं बलबीर सिंह जी, मैं ऋषिराज चौहान हूँ। हमने 40 सेवा, देश की सेवा की है। आप सभी जानते हैं सीआरपीएफ बीएसएफ 24 घंटे परिवार से दूर रह गए, लेकिन इस सरकार ने हमारी पेंशन को काट दिया है बिल्कुल। और जो हमारे जवान फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गए दिल्ली में, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जवान पेंशन के हकदार हैं, फौजी हैं, देश पर शहीद होते हैं, इनको पेंशन दी जाए। ये सरकार निकम्मी इस केस को, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ का जवान खड़ा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो चौहान साहब, ये तो अटल जी ने बंद की थी, उसके बाद खुली नहीं है शायद कभी? नहीं खुली सर, उसके बाद बीजेपी की सरकार नहीं बंद की थी सर, आज भी बीजेपी की है। और हमारा जो पैरा मिलिट्री का संगठन है ऑल इंडिया का, पूरा वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। इसी ये पेंशन स्कीम चालू करेंगे? हाँ, ये राहुल गांधी जी ने भी, और इन मेट्रो फैक्ट्रो में भी शायद बाद में ही बात हुई है। हमारे HR सिंह ADG साहब हैं जो हमारे इसके पर्सन हैं, और जनरल सेक्रेटरी रणबीर सिंह है। ऑल इंडिया बेस पर हमारे आदमी काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया चौहान साहब। आप बताइए सर। हाँ, जय हिंद सर, मेरा नाम बलवीर सिंह, मैं एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन के हरियाणा अध्यक्ष। बोलिए सर। राहुल गांधी की रैली में आए हैं,
तो एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए आप काम कर रहे हैं, आपका संगठन वो किस लिए आखिरकार राहुल को कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है? जी 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 सर, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा जो है ना सबसे पहला मुद्दा है 1 रैंक 1 पेंशन। मोदी जी बोलते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन। सर हमारी तो पेंशन ही नहीं है। 2004 के बाद में भारत सरकार ने पैरामिलिट्रीज की पेंशन को बंद कर दिया गया, जिसमें हमने जो ना याचिका लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में 11 जनवरी 2023 को। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो देश के रक्षक हैं, जवान हैं, इनकी पेंशन लागू की जाए। उसके बाद में हमारे अगेंस्ट में भारत सरकार ने जुलाई 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हमारे जवानों के खिलाफ में जो अपनी शहादत देते हैं बॉर्डर पे और नक्सलवाद क्षेत्र में, उनके खिलाफ में इस सरकार ने 35 एडवोकेट की जो ना फौज खड़ी कर दी हमारे खिलाफ में, और हमारी पेंशन को रुकाने के लिए जी जान तक जो ना लगा रही है। आपका आप समर्थन में? हम समर्थन। जी बोलिए। और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लोग मानते हैं कि आप भी हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी करते हैं, चाहे बीएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो, तो वैसे आम जनता तो मानती है कि पेंशन होनी चाहिए आप लोग की। सर ऐसा है कि हम लोग जो ना अभी हमारे दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद में जो ना हमारे 23 जवान जो ना शहीद हुए थे, उसके बाद में साहब हमने जो ना संसद को बचाया है। अगर हम नहीं होते तो संसद नहीं होता, और उसके बाद भी हमसे क्या भूल हुई सर, हमारी पेंशन बंद कर दी है। उसके बाद में 40 जवान हमारे पुलवामा शहीद हुए, और हमारे जो ना उन जवानों के ऊपर में 5 साल तक इन्होंने राजनीति की, और दोबारा जो है ये आपका भारत सरकार की जो है इन्हें नियुक्ति की इन्होंने। शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन एक कहावत है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के वो जवान ही रहते, इस उम्र में भी आपकी गर्जना काफी लाजवाब। शुक्रिया बातचीत के लिए। जी जी हाँ जी बताइए। बीजेपी के राज में कुटिया भी हड़ताल में बैठी है। ज्यादा रोटी खाई जाएगी टीका छापा हो जाएगा, ये काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अग्नि माना तने ज्यादा रोटी खा ली ना, टीका छापा हो जाएगा। हर दो इनके पास चले गए। भाई साहब इससे भ्रष्ट सरकार कोई भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं पब्लिक से हमेशा बदलाव लाओ, अपनी कांग्रेस के लाओ। अगर कैसे लग रहे हैं? राहुल नंबर 1 बढ़िया आदमी, राहुल बढ़िया आदमी है जी, राहुल बढ़िया आदमी है। आप सुनो। हाँ आप बताइए। मैं हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, और इसने हुड्डा ने जो है हमारे जो पंजाब के बराबर पे स्केल दिए थे, लेकिन इस सरकार ने अंत वो वापस ले लिए। रही बात पेंशन की, जब हमारे 38 साल नौकरी करते हैं, हमारी तो पेंशन नहीं होती, हमारे बच्चों की तो। इतनी जल्दी कैसे फिरे आप? नहीं फिरना नहीं हो समझा ना, फिरन की बात नहीं। मैं इसलिए बात आप कुछ क्वेश्चन नहीं करते इससे। अगर केस बनेगा जैसे कि वो ममता है, मैं तो जैसे कह रहा था इनसे राय लेने के लिए, नहीं बन गया नहीं जी, मकद्दर था जी। हैं जी, तो ये जितनी बार बनते हैं, एक बार पेंशन 4 बार बना, 4 बार पेंशन। ये कितने जो पुराने एमएलए 2-2, 3-3, 4 बार बन जाते हैं, उनकी तो पेंशन, उनके वो नौकरों की भी मतलब आज क्या है, मोबाइल का खर्चा कितना है। ठीक है, ओपीएस की बोली है, ओपीएस की बोली है। जी जी, तो राहुल गांधी का टकाटक है वो चला हुआ है। और हाँ, उस तरफ आप देख पाएंगे पीछे, अगर आपको थोड़ा दिखेगा तो राहुल गांधी का चोपर है वो आएगा। और यहाँ देखिए छाया में सुनने के लिए लोग हैं वो यहाँ भी मौजूद हैं। और अभी मैंने बात की तो राहुल गांधी को लेकर नज़रिया है वो काफ़ी चेंज हो चुका है लोगों का। वो अगर मोदी वर्सेस राहुल भी आप करेंगे ना, तो राहुल किसी भी मामले में कम से कम हरियाणा प्रदेश में कम नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। और टकाटक राहुल गांधी की जो महालक्ष्मी योजना है ना, उसने धूम मचाई हुई है। शुक्रिया।